हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखे, इसी आशा के साथ हमारे घर पर हम बहुत सारे जो पूजा पाठ करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, समस्त देवी देवताओं को विराजमान करते हैं। उसमें बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो मन में सवाल आता है किनकी विशेष हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क और समस्त कार्यों में अपने इष्ट देव को आगे रखना चाहिए। मन में उनकी विशेष छवि बनानी चाहिए। हो सकता है उनके सहायक देवी देवता या अन्य देवी देवताओं का भी आप पूजन करें, इससे कोई दोष नहीं लगता। आराम से पूजन करना चाहिए, परंतु अपने मन मस्तिष्क में अपने परिवार पर एक इष्ट देव की छवि साफ सुथरे रूप में बसानी चाहिए। उनकी विशेष प्रतिमा घर पर रखनी चाहिए। संभव हो तो उनके नाम का विशेष दीपक जलाना चाहिए। यह शास्त्रों में कहा गया है और साथ ही हम अपने जीवन में देखते ही हैं। हमें उपहार स्वरूप हमें कुल देवी देवता, हमारे पितृ हमें प्राप्त होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में से हम किसी भी देवी देवताओं को अपने इष्ट के रूप में पूजते हैं। उनके प्रति हम जब अधिक जो है प्रेम भाव महसूस करते हैं, आध्यात्मिक भाव महसूस करते हैं, या उनके प्रति हमारी अलग तरह की श्रद्धा होती है, तो हम किसी भी देवी देवता को अपने इष्ट के रूप में चुन सकते हैं। परंतु हमें उस देवी देवता या अपने इष्ट की एक छवि आवश्यक रूप से अपने मन में, मस्तिष्क में, मंदिर में बसा के रखना चाहिए। एक इष्ट का चुनाव आवश्यक रूप से करना चाहिए। इष्ट कोई भी हो सकते हैं। आपके परंपरागत रूप से चले आ रही माँ भगवती, भगवान शिव हो सकते हैं, बालाजी महाराज हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज, या कोई भी देवी देवता जिनका आप विशेष लगाव रखते हैं वह हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं। ऐसे में आप जब मंत्रों का जाप करें या विशेष पूजा करें तो सबसे पहले उनका नाम लें, उनके मंत्रों का जाप करें, तभी जो है वह पूजा सफल मानी जाएगी। जब अपने लिए आप एक विशेष इष्ट की आराधना करते हैं तो वह प्रभाव भी अलग तरह का छोड़ते हैं। कहने का अर्थ है मन कभी भी अन्य जगह पर भटकता नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देवी देवताओं को पूजना कम कीजिए। इस जीवन में हमें कई तरह के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। उसमें कुल देवी देवता भी, उनका भी पूजन है, और पितरों का भी पूजन है। अन्य देवी देवता, उन्हें भी पूर्ण रूप से सम्मान देना है, उनके निवृत्त भी हमें कार्य करने हैं। परंतु एक हमें अपना इष्ट आवश्यक रूप से निर्धारित करना चाहिए। साथ ही अपने गुरु का भी हमें पूर्ण रूप से निर्धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु हों या अपने इष्ट हों, पूर्ण रूप से उनकी छवि और उनके नामों का विशेष जाप करना चाहिए, उनके मंत्रों का विशेष जाप करना चाहिए, जिससे कि पूजा का पूरा फल मिलता है। जैसे भक्त प्रहलाद या अन्य उदाहरण ले लीजिए। जब उन पर मुसीबत आई तो उन्होंने सिर्फ एक इष्ट को चुना और उन्हें ही जब मुसीबत आई या दुख सुख में उन्हें याद किया और वह तत्काल हाजिर हुए। प्रत्येक व्यक्ति को यह नियम बना लेना चाहिए कि एक इष्ट, एक गुरु का अपने जीवन में विशेष स्थान देना चाहिए, उनकी विशेष आराधना करनी चाहिए। जब उन्हें पुकारे, उनकी साफ सच छवि आपके सामने मौजूद हो। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना। अन्य देवी देवताओं का भी पूर्ण रूप से स्मरण कीजिए, उनका भी विधि विधान से पूजन कीजिए। काफ़ी शुभ माना जाता है, पूर्ण फल देने वाला माना जाता है। परंतु अपने घर परिवार में अपने कुल देवी देवता या इष्ट चले आ रहे हैं, उनका भी आराधना कीजिए, उनका भी पूजन कीजिए। साथ में एक अपने कुल देवी देवता की स्पष्ट छवि अपने घर परिवार को इसे पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चों को बताने का कोशिश कीजिए कि हमारे ये इष्ट हैं, आप उनके प्रति समर्पित हो, उनकी विशेष आराधना कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे जो है परिवार पर एक कृपा आनी आरंभ हो जाएगी। इस तरह से अपना एक विज़न क्लियर करते हैं, कहने का अर्थ है, तो फिर धीरे धीरे जो है हम उनके प्रति आकर्षित होते जाते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान होते चले जाते हैं। भगवान भी जब हम उन्हें पुकारते हैं आवश्यक रूप से मौजूद होते हैं। तो यह आवश्यक रूप से एक व्यक्ति को एक इष्ट निर्धारित करना चाहिए, एक अपना गुरु निर्धारित करना चाहिए और उनकी सेवा को, अपने आध्यात्मिक मार्ग को धीरे धीरे आवश्यक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन में पूजा आराधना करनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। जय माता दी। राधे राधे।